तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड एफर्ट एस्टिमेशन। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 2 है। पार्ट 1, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोसेस मॉडल। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज ए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का प्रोसेस जो होता है एक स्ट्रक्चर्ड होता है एक्टिविटी जिस जो कि हमें रिक्वायर होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जैसे कि हम सिंपल डेफिनेशन में देख सकते हैं, ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम आइडिया टू डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। अब देखते हैं की एक्टिविटी इन एनी सॉफ्टवेयर प्रोसेस। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या मेजर या की क्या क्या एक्टिविटी हो सकती हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब कि व्हाट शुड द सिस्टम डू, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, हाउ विल वी बिल्ड इट, वैलिडेशन, डज इट वर्क करेक्टली, इवोल्यूशन, चेंज इट एट नीड चेंजेस। अब इसमें हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। डिफाइन रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट, मतलब उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके जो कंस्ट्रेंट है उसको डिफाइन करिए। जैसे कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, आउटपुट में जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आएगा। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन आर्किटेक्चर एंड राइट कोड, वर्किंग सॉफ्टवेयर। वैलिडेशन में टेस्टिंग आ जाएगी, वेरीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर को, और टेस्ट रिपोर्ट्स एंड बग्स। इवोल्यूशन में आ जाएगा कि मेंटेन एंड अपडेट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। इसमें है कि व्हाट इज प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल क्या होता है, मतलब सॉफ्टवेयर का। ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस model is a simplified representation of a software process. It defines the order of activity, the input and output, and the transition between phases. ये डिफाइन ये बताता है कि सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का। इस डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इस ऑर्डर में आएंगे, और उसके इनपुट्स और आउटपुट क्या होंगे, और ट्रांजिशन कितने ट्रांजिशन या कितने फेजेस में बनेंगे। वाई डू वी नीड द प्रोसेस मॉडल? प्रोसेस मॉडल हमें क्यों जरूरी है? स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन के लिए। अगर हमारे पास प्रोसेस मॉडल नहीं रहेगा तो हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर, अपना खुद का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो हम कैसे भी करके प्रोसेस बना देंगे सॉफ्टवेयर, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्प इन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्लान और शेड्यूल करने में मदद करेगा। मेक द प्रोसेस रिपीटेबल एंड प्रिडिक्टेबल, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन among टीम मेंबर, हेल्प इन क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट। अब मेजर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हम देखते हैं। वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में देखते हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट, पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, टेस्टिंग करना, डिप्लॉयमेंट करना, मेंटेनेंस करना। इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6, 6 फेज़ हैं। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम इसमें हम वापस पिछले स्टेज पे नहीं जा सकते। ठीक है। एक्सेप्ट एंड डिटेल। इसमें हम देखते हैं अप्रोच क्या लगाएंगे, लीनियर अप्रोच लगती है, इसमें एक ही डायरेक्शन में हम चलते जाते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन, हर स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा हमें। फीडबैक, कोई फीडबैक मैकेनिज्म इसमें नहीं है, केवल रिक्वायरमेंट फेज पे हम फीडबैक ले सकते हैं और डिलीवरी एंड पॉइंट पे ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत रिजिड है। टेस्टिंग, टेस्टिंग केवल हम डिप्लॉयमेंट के बाद ही कर सकते हैं, और रिस्क तो बहुत ज़्यादा है इसमें, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अगर हम इससे इसका यूज करके बना रही है तो रिस्क ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट में हम रिक्वायरमेंट करेंगे, जैसे ये इधर हम कलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो भी हमें रिक्वायरमेंट है ज़रूरी है। सिस्टम डिज़ाइन, जैसे आर्किटेक्चर बनाना, उसका डेटाबेस और उसका इंटरफेस डायग्राम बनाना। इम्प्लीमेंटेशन में हो गया हमारा कोडिंग वाला पार्ट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अलग अलग मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना। डिप्लॉय मतलब उसको सिस्टम सर्वर पर डिप्लॉय करना। हम मेंटेनेंस मतलब कि फर्दर उसमें और भी जो बग्स वगैरह और जो डिटेल्स है उनको मैनेज करना। इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल और इजी होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, वर्क वेल एंड स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम करता है ये। बट हैवी प्रोजेक्ट, बिजी प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर सकता। ईजी टू मैनेज ड्यू टू रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है इसलिए मैनेज करना बहुत ईजी नहीं होगा। उसके पीछे एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कस्टमर सीक्स प्रोडक्ट ओनली इन हाई रिस्क,
not suitable for complex long design. बेस्ट फॉर ये बेस्ट है स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इसका चेंज ना हो बार बार, और सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम डिफेंस मेडिकल। वी मॉडल देखते हैं। वी मॉडल मतलब कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इसमें जैसे हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो साथ ही साथ जो हम टेस्ट भी करते रहते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया। सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, मॉड्यूल डिज़ाइन करेंगे तो मॉड्यूल इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे तो यूनिट टेस्टिंग करेंगे। मतलब साथ ही साथ मैप करके चलना पड़ता है कोडिंग डिज़ाइनिंग और कोडिंग डिज़ाइनिंग कोडिंग और उसकी जो पैरेलल टेस्टिंग एक्सेप्ट एक्सपेक्ट डिटेल कॉन्सेप्ट क्या है कि इस डेवलपमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज। लेफ्ट साइड, जैसे लेफ्ट साइड हम देख सकते हैं वेरिफिकेशन है और राइट साइड हमारा वैलिडेशन है। जैसे जो हम डिज़ाइन किए उसको वैलिडेट करेंगे, मतलब कि उसको वैलिडेट करेंगे कि वो सही है, इसमें क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें तो हम टेस्ट करेंगे। की फीचर इससे क्या है, पैरेलल में ज़्यादा काम होता है। डेवलपमेंट फेज कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज और टेस्ट टेस्टिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्सेप्टिंग टेस्ट। टेस्ट सिस्टम नीड यूजर नीड, क्या सिस्टम यूजर की नीड्स को मीट करता है। सिस्टम डिज़ाइन सिस्टम टेस्टिंग प्रेजेंटाइज सिस्टम वर्क टुगेदर मॉडल डिज़ाइन integration testing. Does module work together? Coding, unit testing. Does each module work individually? Advantage हम कह सकते हैं कि testing planned early, defect found sooner, and clear structure and discipline. Good for safety critical system. डिसएडवांटेज दे सकते हैं, ये बहुत स्टिल यूजर होता है, मतलब वाटरफॉल की तरह होता है। नो प्रोटोटाइपिंग और अगले सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ ऐसे प्रोटोटाइप या एग्जाम्पल डेमो टाइप का कुछ नहीं करना पड़ता है, तो यूजर्स को दिखा के पहले से बता दिया जाए, ऐसा ही कुछ बन सकता है। बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट वेयर क्वालिटी इज क्रिटिकल, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट होगा जहाँ पे क्वालिटी एकदम क्रिटिकल होगी, जैसे कि मेडिकल एविएशन, मतलब कि बैंकिंग। रिक्वायरमेंट आर क्लियर एंड फिक्स्ड, रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर और फिक्स होगी। इटरेटिव मॉडल में क्या होता है कि हम हर एक आइट्रेशन पे उस सेम फेज को रिपीट करते हैं, जैसे कि प्लान हो गया, डिज़ाइन हो गया, बिल्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया। ये हम करेंगे, ये हमारा पहला इटरेटिव मॉडल है। इसका वर्जन 1 बेसिक है, तो हम वर्जन 2 में क्या करेंगे, उसको और थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे और डिटेलिंग लाएंगे, उसको वर्जन 2 बनाएंगे, फिर सेम चीज़ कर देंगे और फिर वर्जन हम इम्प्रूव करते जाएंगे। स्क्रिप्ट क्या है, अप्रोच ईच इटरेशन फीडबैक और फ्लेक्सिबिलिटी। अप्रोच हमारा क्या रहेगा, रिपीटेड साइकिल होगा, इटरेशन में मोर कंप्लीट वर्जन रहेगा, फीडबैक वाला काम है, क्योंकि हर स्टेशन इटरेशन अगर कंप्लीट करेंगे तो हमेशा फीडबैक हमें मिलता रहेगा कि इटरेशन में क्या गलतियाँ, क्या खराबियाँ आई हैं, तो हम दूसरे मुझसे सही कर देंगे। अर्ली वर्जन अवेलेबल फॉर फीडबैक, फ्लेक्सिबल टू चेंज रिस्क आइडेंटिफाई। डिसएडवांटेज में है हमारा may lead to scope creeps and require experience management, hard to estimate total cost। देख सकते हैं ये किस चीज़ के लिए बेस्ट है, जहाँ पे प्रोजेक्ट क्वालिटी बहुत क्रिटिकल हो उस चीज़ के लिए बेस्ट है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें क्या होता है कि हर एक इंक्रीमेंट पे एक एक नया उसमें मॉड्यूल ऐड करते जाते हैं। जैसे पहले पे कोर मॉड्यूल बनाया हमने बेसिक एकदम पूरा, फिर उसमें थोड़ा सा एक और फंक्शन ऐड किया, फिर ऐसे कर करके हर एक इंक्रीमेंट पे हम फंक्शन ऐड करते जाते हैं, फिर कंप्लीट करते जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटल पार्ट होता है, ईच इंक्रीमेंटल में नई नई फंक्शनलिटी हमारी ऐड होती है। डिफरेंट फ्रॉम इटरेटिव, इटरेटिव जो है रिफाइन सेम है। इटरेटिव क्या करता है कि सेम थिंग करता है, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाता है, और इंक्रीमेंटल में उसमें नया पार्ट ऐड किया जाता है। ये दोनों डिफरेंसेस है। इंक्रीमेंटल जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्डिंग एंड ईमेल सिस्टम, जैसे सेंड रिसीव ईमेल। सेकेंड में क्या है, सेकेंड इंक्रीमेंट में हम ये अटैच कर दिए ईमेल अटैचमेंट वाला ऑफर, मतलब फीचर ला दिए। थर्ड में हम कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन ला दिए, फोर्थ में कैलेंडर इंटीग्रेशन ला दिए। ये सब इसके एडवांटेज इसके लिए दिए गए हैं। कस्टमर गेट यूजफुल प्रोडक्ट अर्ली, हाई प्रायोरिटी फीचर डिलीवर फास्टर, लो रिस्क स्मॉलर मैनेज, easy to manage and prepare after increase increment। डिसएडवांटेज दिए गए हैं कि रिक्वायर गुड प्लानिंग, डिफाइन इंक्रीमेंट एंड इंटीग्रेशन issue between increment, total cost and
स्पायरल मॉडल में स्पायरल मॉडल में देख सकते हैं कि बैरी है वो है, ये जो बैरी है वो जो कि 1986 में इन्होंने इसे पोस्ट किया था, मतलब किया था। स्पायरल मॉडल बेसिकली पूरा बेस्ड होता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें क्या रहता है, हम प्लान करेंगे, फिर उसमें अगर कोई रिस्क आता है, रिस्क आ जाता है हमारे सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम रिस्क एनालाइज करेंगे। फिर हम इंजीनियरिंग मतलब उसमें हम कुछ इंजीनियरिंग लगाएंगे। इंजीनियरिंग मतलब कि कोडिंग, कोडिंग का पार्ट उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर इवोल्यूशन करेंगे, फिर उस ओवरऑल इवोल्यूशन करेंगे। हर लूप में एक एक इंटीग्रेशन इंटरेक्शन होगा और मल्टीपल लूप इसमें चलते हैं स्पायरल मॉडल में, प्रोजेक्ट क्लोज करता है। 4 क्वाड्रेंट नीच लूप। पहले क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं प्लानिंग मॉडल, इसमें हम ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव फंक्शन ये सब प्लान करेंगे। डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं ये सब हम देखेंगे। दूसरे में हम क्या देखेंगे कि आइडेंटिफाई रिस्क, ठीक है। थर्ड में हम देखेंगे इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, ये सब पार्ट। फोर्थ में इवोल्यूशन, रिव्यू और फीडबैक का काम होगा। जैसे की फीचर इसके है एक्सप्लिसिट रिस्क मैनेजमेंट एट एवरी इटरेशन, हर इटरेशन पे हमारा रिस्क मैनेज होगा। कंबाइन इटरेटिव प्लस रिस्क ड्राइवन, each loop produce a more complete version of prototyping used in early loop reduce risk। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, बेस्ट मॉडल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल टू चेंज एंड इम्प्रूव फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड अर्ली प्रोटोटाइप फॉर यूजर फीडबैक, ठीक है। डिसएडवांटेज में हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, रिक्वायर रिस्क एनालिसिस एक्सपर्टीज, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, एक्सेसिव डॉक्यूमेंट। बेस्ड होता है लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए एंड प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर, जहाँ पे रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो उस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट विद सिग्निफिकेंट टेक्निकल चैलेंजेस। प्रोटोटाइपिंग मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप बनाएंगे और उसको प्रोटोटाइप को कस्टमर को शो पेश करेंगे, तो कस्टमर उस पर हमारा रिव्यू देगा, फीडबैक देगा, फिर उस हिसाब से हम उस पर रिफाइनमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्चुअली सिस्टम अपना बनाएंगे, डेवलप करेंगे कोई सॉफ्टवेयर। तो यही प्रोसेस रिपीट करता रहता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि तरफ एक प्रोटोटाइप हम बना देते हैं, प्रोटोटाइप वो जो होता है फाइनल प्रोटोटाइप नहीं होता है, बस ऐसे डेमो डेमोन्स्ट्रेशन होता है फीडबैक लेने के लिए। पर्पस जो होता है क्लियरिफाई रिक्वायरमेंट रिव्यू अंडरस्टैंड, इस चीज़ के लिए बनाया जाता है। प्रोटोटाइप के जो टाइप होते हैं थ्रोअवे में इवोल्यूशनरी। थ्रोअवे मतलब होता है कि प्रोटोटाइप इज डिस्कार्डेड आफ्टर रिक्वायरमेंट आर क्लियर। इसका मतलब है कि प्रोटोटाइप जो होते हैं बेकार हो जाते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं आफ्टर रिक्वायरमेंट आर क्लियर, जब हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो जाती है। जैसे प्रोटोटाइप बनाया, दिखाया, दिखाने के बाद हमें पता चला ये चेंजेस करने हैं इसमें और भी चीज़ें लगेंगी, तो हमारा वो प्रोटोटाइप बंद बेकार हो जाएगा। फिर दूसरा हम बनाएंगे, उसमें जो बताया हुआ चेंजेस है उसको ऐड करके। इवोल्यूशनरी होता है प्रोटोटाइप इज ए रिफाइंड एंड बिकम द फाइनल, मतलब हम एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि वो हमारे जो बताए गए फीडबैक से वो रिफाइन होता रहता है, उसे हम फाइनल प्रोजेक्ट की ओर ले जाते हैं, उससे हम थ्रो अवे मतलब डिस्कार्ड नहीं करते हैं। एडवांटेज क्या है, रिसीव रिड्यूस रिक्वायरमेंट एम्बिग्यूटी, यूजर इन्वॉल्वमेंट, फीडबैक। फीडबैक इसमें यूजर का जो हमारा यूजर होता है उसका फीडबैक हम ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा बन जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, कस्टमर में थिंक प्रोटोटाइप इज ए फाइनल प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड टाइम फॉर प्रोटोटाइपिंग। यहाँ प्रोटोटाइपिंग के लिए देखिए इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट और टाइम लगता है, क्योंकि बार बार प्रोटोटाइप बनाएंगे, दिखाएंगे, कस्टमर भी सेटिस्फाई रह सकते, सेटिस्फाई नहीं होता तब तो नहीं बनाएंगे, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट और टाइम लग जाएगा। तो ये कंपेरिजन है ऊपर सारे मॉडल पर। वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, इटरेटिव मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, ये आप देख सकते हैं या फिर इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम टिप्स इसमें दिया है कि कंपेरिजन टेबल है, और इसमें हम देख सकते हैं कि वाटरफॉल और एजाइल एंड वाटरफॉल और स्पाइरल, इनका जो है वो आ जाता है हमारा कंपेरिजन करने के लिए। सेकेंड पार्ट आता है हमारा चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल, चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल। इसमें हम देख सकते हैं हाउ टू चूज द राइट प्रोसेस मॉडल, मतलब कि हम राइट प्रोसेस मॉडल कैसे चूज कर सकते हैं। कुछ डिसीजन फैक्टर है, जैसे रिक्वायरमेंट हमारे क्लियर होनी चाहिए,
प्रोजेक्ट की साइज में पता होनी चाहिए कि ये स्मॉल है, लार्ज है, कैसी है। जैसे रिक्वायरमेंट हमारा क्लियर हो किस टाइप का वाटरफॉल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को क्लियर होनी चाहिए। वाटरफॉल मॉडल और वी मॉडल मतलब वेरिएशन वेरिफिकेशन मॉडल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट अनक्लियर और चेंजिंग एजाइल स्पाइरल आउट ऑफ थिंकिंग इस टाइप के मॉडल यूज कर सकते हैं। अगर हमारे रिक्वायरमेंट क्लियर है, प्रोजेक्ट की साइज पे डिपेंड करता है। स्मॉल प्रोजेक्ट है तो वाटरफॉल एजाइल मॉडल सही रहेगा, लार्ज है तो इंक्रीमेंटल और स्पाइरल होगा। रिस्क जैसे हाई रिस्क है तो स्पाइरल, लो रिस्क है तो वाटरफॉल। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं कि एवेबिलिटी कस्टमर की जो होती है या मतलब कस्टमर डिलीवर पे करती है तो एजाइल तो नहीं है तो फिर वाटरफॉल। या देख सकते हैं टाइम टू मार्केट, इसमें क्या है कि क्लियर डिलीवर चाहिए हमें तो रैट मतलब रैपिड एप्लीकेशन है इसमें मॉडल बनाएंगे। एजाइल मॉडल बनेंगे। अगर आपको टाइम पे कोई लिमिटेशन नहीं है तो वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल इसमें आप चूज कर सकते हैं। क्वालिटी और इक्वली क्वालिटी और क्रिटिकली को बेस्ड हम मॉडल देख सकते हैं। सेफ्टी और सेफ्टी सिस्टम जो होता है वी मॉडल और स्पाइरल मॉडल देख सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे हम देख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर बिजनेस ऐप्स वगैरह ये सब चाहिए तो हम टेक्नोलॉजी को बेस्ड और बजट को बेस्ड कर सकते हैं। डिसीजन मैट्रिक्स एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं कि बेस्ट मॉडल होगा जब बिल्डिंग है सिंपल वेबसाइट विद क्लियर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर हो, सिंपल वेबसाइट बनानी हो तो वाटरफॉल मॉडल हमारे लिए सही है। डेवलपिंग मोबाइल ऐप विथ चेंजिंग फीचर मतलब कि कुछ चेंज अगर फीचर हमारे चेंज होते रहते हैं तो मिसाइल और स्क्रम मॉडल से बना सकते हैं। बिल्डिंग फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, अगर हम फ्लाइट कंट्रोल है ऐसा कोई सिस्टम में सिंथेटिकल हो बहुत ज़्यादा तो वी मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। लार्ज बैंकिंग सिस्टम विद हाई रिस्क स्पाइरल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर डजंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट तो प्रोटोटाइप मॉडल का हम यूज़ कर सकते हैं। लार्ज ईआरपी सिस्टम बना सकते हैं कि इसमें इंक्रीमेंटल मॉडल यूज कर सकते हैं जिसमें कि उसमें बाद में कुछ ऐड कर सकते हैं। स्टार्टअप अगर हमारा है, स्टार्टअप नीड एमवीपी क्विकली तो हम रैड और एजाइल यूज़ कर सकते हैं। फैक्टर बाई पोहेम, जो पोहेम थे उन्होंने क्या उनके हिसाब से क्या होना चाहिए स्पाइरल मॉडल की सिलेक्शन के लिए। बोहेम सजेस्टेड दिस फैक्टर फॉर चूजिंग। फैक्टर होना चाहिए रिस्क, स्पाइरल मॉडल को हम कैसे चूज़ करेंगे किस फैक्टर पे बेसिस पे। जैसे हमारा रिस्क होगा, अगर रिस्क लो रिस्क है तो वाटरफॉल मॉडल, अगर हाई है तो स्पाइरल मॉडल। और रिक्वायरमेंट जो है अगर हमारे रिक्वायरमेंट वाले वोलेटिली है मतलब स्टेबल है तो लो हो गए। लो मतलब कि वाटरफॉल मॉडल। हाई है तो फिर स्पाइरल है फिर एजाइल मेथड। अगर टीम के एक्सपीरियंस पे बेसिस पे हम देख सकते हैं, टीम की एक्सपीरियंस कम है तो फिर हम वाटरफॉल मॉडल देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम स्पाइरल और एजाइल मेथड देख सकते हैं। कस्टमर अवेलेबिलिटी फिर देख सकते हैं, कस्टमर अगर लो अवेलेबल है तो फिर वाटरफॉल मॉडल, अवेलेबल है तो स्पाइरल और एजाइल मेथड देख सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिटिकली क्रिटिकल है कि नहीं प्रोजेक्ट, हाइब्रिड अप्रोच भी हम यूज कर सकते हैं जैसे कि वाटर स्क्रम फॉल, वाटरफॉल मॉडल स्क्रम और फॉल। वाटरफॉल फॉर प्लानिंग, प्लानिंग करने के लिए हम वाटरफॉल देख सकते हैं। स्क्रम मॉडल हम डेवलपमेंट के लिए देख सकते हैं। वाटरफॉल और डिप्लॉयमेंट, वाटरफॉल मॉडल हम डिप्लॉयमेंट के लिए देख सकते हैं। स्पाइरल प्लस अजाइल, अजाइल और स्पाइरल मॉडल हम देख सकते हैं कि रिस्क एनालिसिस के लिए। स्पाइरल और इंटीग्रेशन फ्रॉम अजाइल। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग मॉडल देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप ईच इंक्रीमेंट बिफोर बिल्डिंग। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नो व्हेन टू यूज विच मॉडल एंड व्हाई, इवेल्युएट। ये देख सकते हैं हम। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड, व्हाट इज रैड। रैड मतलब होता है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodology that emphasizes quick development and delivering using prototyping and iterative feedback with minimal planning.
जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, तो ये एम्फेसाइज ये किस चीज़ को फोर्स करता है, मतलब बताता है मेनली कि हमें अगर प्रोटोटाइपिंग मतलब क्विक डिलीवरी चाहिए हमें अगर सॉफ्टवेयर की, तो हम इससे बना सकते हैं। इसमें प्रोटोटाइपिंग यूज होता है और आइटरेटिव फीडबैक, कुछ मिनिमल छोटे मोटे प्लानिंग के साथ। ये डेवलप किया गया था जेम्स मार्टिन द्वारा 1991 में, जो कि फिलोसफर थे। रैट फेजेस, इसमें फेजेस क्या क्या होते हैं? रिक्वायरमेंट होता है प्लानिंग का, यूजर डिजाइन प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्टिंग और कट ओवर डिप्लॉयमेंट और फीडबैक। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। एक एक फेज के बारे में हम डिटेल में अगर देखना चाहें तो फिर देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कंबाइन एलिमेंट ऑफ सिस्टम प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट हम गैदर करेंगे यूजर मैनेजर और आईटी टीम सबसे डिस्कस करके, और यूज़र डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जो हमारे यूज़र्स के लिए अच्छा हो या यूज़र फ्रेंडली और अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव डिज़ाइन हो। कंस्ट्रक्शन करना हम करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? कोड जनरेटर या प्री बिल्ट कंपोनेंट ऐसा यूज करेंगे जो कि हमारे प्रोडक्ट को रैपिडली ग्रोथ और तुरंत बना के रेडी कर दे। तो टेस्टिंग करेंगे हम, डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग भी करते जाएंगे उसका। कट ओवर मतलब डेवलपमेंट डेटा कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इसमें, स्पीड इसमें होती है। अगर हमको प्रोजेक्ट चाहिए 60 to 90 डेज में, तो इससे हम बना सकते हैं इसका यूज़ करके इस वाले मॉडल का। प्रोटोटाइप टाइपिंग, यूजर इन्वॉल्वमेंट टूल्स, रीयूजेबिलिटी, टाइम बॉक्सिंग होता है कि ईच फेज हैज़ अ फिक्स टाइम लिमिट, हर फेज का अलग अलग अपना लिमिट टाइम लिमिट है। स्मॉल टीम्स पैरेलल डेवलपमेंट, टीम स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं यूजर डोमेन एक्सपर्टीज और डेवलपर टेक्निकल एक्सपर्टीज और केस टूल्स और रेड टूल्स। ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर टाइप में बना सकते हैं इसको अपने इसके हिसाब से। एडवांटेज में वेरी फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, रिड्यूस रिस्क है, रीयूजेबल कंपोनेंट है, अर्ली आरओआई, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो है जल्दी है। डिसएडवांटेज में लार्ज कॉम्प्लेक्स स्क्रीन में होगा, रिक्वायर स्किल, रिक्वायर सम स्टेडी यूजर्स। ये सब देख सकते हैं। may produce lower quality, not suitable if requirement cannot demoralize. when to use RAD, कब यूज़ करना चाहिए? जब रिक्वायरमेंट बहुत कम हो या कम टाइम में बनाना हो, सिस्टम मॉडल वाइज हो, यूजर और अवेलेबल टू कमिट एंड टेक्निकल रिस्क लो हो, रैपिड डिलीवरी क्रिटिकल। रैड और वाटरफॉल में डिफरेंस देख सकते हैं। वाटरफॉल स्लो है, रैड फास्ट है। यूजर की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। प्रोटोटाइप में देख सकते हैं रैड में प्रोटोटाइप बनाया जाता है, वाटरफॉल में नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी वाटर रैड में है लेकिन वाटरफॉल में नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन है। एजाइल मेथोडोलॉजी देख सकते हैं कि एजाइल इज ए philosophy or mindset for software development that emphasizes iterative development of progress, responsibility and rapid delivery for working software। इसका ओरिजिन 2001 से 17 के बीच में हुआ। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मीट उतात यूएसए क्रिएट एजाइल मैनिफेस्टो। एजाइल मैनिफेस्टो में चार जो कोर बहुत वैल्यूएबल चीज़ लिखी गई थी वो है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, work process and tools, working software or comprehensive documentation, customer collaboration or contract negotiation, responding to change or following the plan. Item on left are valued more, but the item on right still have value। ये सारे हमारे एजाइल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं। सेटिस्फाई कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यू डिलीवरी, कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि उसको कंटिन्यू डिलीवर करके या फिर हम समय से पहले इसे हम देख सकते हैं। व्हेन चेंजिंग रिक्वायरमेंट इवन लेट, अगर हम चेंज रिक्वायरमेंट को अपने बदलते हैं तो प्रोडक्ट हमारा लेट हो सकता है। डिलीवरेबल डिलीवरी वर्किंग सॉफ्टवेयर लिंक
वीक टू मंथ, तो ये सब आप देख सकते हैं। एजाइल प्रिंसिपल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर प्रोसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटिन्यू अटेंशन, सिंप्लिसिटी, बेस्ट architecture emerged for the self-organization, built very reflect and adjust। की एजाइल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इटरेटिव होता है, इंक्रीमेंटल होता है। इटरेटिव मतलब कि रिपीटेड होता है, इंक्रीमेंटल उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव मतलब टीम और कस्टमर का हम क्लोजली इंटरेक्शन होता है। एडाप्टेशन होता है जिसमें हम और चीज़ें चेंजेस ला सकते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होता है, टीम डिसाइडेड हाउ टू डू वर्क, टीम डिसाइड करती है कैसे वर्क करना। टाइम बॉक्सिंग और फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें। पॉपुलर एजाइल फ्रेमवर्क देख सकते हैं, जैसे स्क्रम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फिर एक्सपीस हम देख सकते हैं फ्रेमवर्क, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, DSTM डायनेमिक सिस्टम देख सकते हैं, फिर कैनबन विजुअल बोर्ड है। स्क्रम जो है फोकस करता है प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट पे। स्प्रिंट रोल एंड सेरेमनीज, एक्सपीस इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, पेयर पेयर प्रोग्रामिंग। DSDM जो है बिजनेस फोकस्ड करता है, और कैनबन जो है ओवरफ्लो मैनेजमेंट। लेन eliminate waste, crystal people focused है, DDL फीचर ड्रिवन। तो हम देख सकते हैं ये इसके जो फ्रेमवर्क्स हैं उसके क्या क्या याद रखते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंस लग रहे हैं मुझे, इसको पढ़ लीजिए। इसमें दे सकते हैं स्क्रम फ्रेमवर्क जो है बहुत मोस्ट पॉपुलर है। उसमें क्या करता है, प्रोडक्ट बैकलॉग, फिर प्रिंट स्प्रिंट प्लानिंग। प्रोडक्ट जो बैकलॉग है उसको देखते हैं, फिर स्प्रिंट प्लान करते हैं। स्प्रिंट जो डेवलपमेंट होता है 2 से 4 वीक में। डेली स्टैंडअप हम 15 मिनट का डेली स्टैंडअप रखते हैं, जिसमें कि हम डेली उसके बारे में बातचीत करते हैं। स्प्रिंट रिव्यू एंड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट रिव्यू में उसका डेमो देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव में उसको हम इम्प्रूव करते हैं। स्क्रम रोल, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट में प्रोडक्ट जो होता है उसका ओनर होता है। मैनेज बैकलॉग, प्रोडक्ट डिसाइड, स्क्रम मास्टर फैसिलिटेट प्रोसेस, रिमूव ब्लॉकर एंड प्रोटेक्ट टीम। डेवलपमेंट टीम जो होती है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, क्रॉस फंक्शनल, बिल्ड द प्रोडक्ट 5 to 9 मेंबर। स्क्रम जो आर्टिफैक्ट्स हैं कुछ, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, इंक्रीमेंट। स्क्रम इवेंट में हम देख सकते हैं कि स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव, स्प्रिंट। स्क्रम बोर्ड में देख सकते हैं टू डू, हमें क्या करना है, इन प्रोग्रेस, कितनी चीज़ें प्रोग्रेस हैं, टेस्टिंग, कितने की टेस्टिंग चल रही है, डन कितने हो गए हैं। एजाइल और वाटरफॉल मॉडल में डिफरेंसेस हम देख सकते हैं कि लीनियर फिक्स्ड अप्रोच, रिक्वायरमेंट डिलीवरी, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, टीम फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क। ये आप याद कर लेंगे तो आपको डिफरेंस याद आ जाएगा। अब हम देखते हैं डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, DSDM। DSDM जो होता है एक एजाइल प्रोजेक्ट डिलीवरी फ्रेमवर्क है दैट फोकस ऑन द फुल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, नॉट जस्ट डेवलपमेंट। इसको 1994 में यूके में डेवलप किया गया था, ओरिजिनली बेस्ड ऑन रैट, नाउ कॉल्ड DSDM अल्टरनेट। लेटेस्ट वर्जन है इसका। 8 प्रिंसिपल्स हैं इसके। बिजनेस नीड्स पे फोकस करता है, फिर डिलीवरी ऑन टाइम, कोलैबोरेट, नेवर compromises क्वालिटी, हम बिल्ड इंक्रीमेंटल फ्रॉम फाउंडेशन, डेवलप इट iteratively and communicate continuously and clearly, demonstrate control। DSDM लाइफ साइकिल फेजेस देख सकते हैं। DSDM लाइफ साइकिल फेजेस है, प्री प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी, फाउंडेशन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इसमें हमारा क्या है, एट्रेशन 1, एट्रेशन 2, एट्रेशन 3, फिर डेवलपमेंट और पोस्ट प्रोजेक्ट। प्री प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के पहले क्या करेंगे, फिजिबिलिटी और फाउंडेशन टेस्ट करेंगे, इसका डेवलप करेंगे। उसके बाद
इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में आता है हमारा हाइड्रेशन। हमारी कई सारी हाइड्रेशन चलेंगे, हाइड्रेशन 1, हाइड्रेशन 2 एंड हाइड्रेशन 3। डेवलपमेंट फेज में हम पोस्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे। प्री प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई फंडिंग अप्रूवल टीम साइज feasibility. Is the project feasible? Quick assessment day, not waste weeks. Foundation, high level requirement architecture, project plan, evolutionary development, iterative development with sequence, continuous feedback development or post development, review lessons and benefits। इसमें हमारा आता है मॉस्को प्रियोरिटाइजेशन की DSDM टेक्निक होता है। मॉस्को मतलब मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वांट हैव। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इसेंशियल सिस्टम वांट वर्क विदाउट इट, इम्पोर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल, कुड हैव, नाइस टू हैव बट नॉट नेसेसरी, वांट हैव, एग्री टू नॉट इंक्लूड इन दिस सीरीज। एग्जाम्पल में लॉगिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, पासवर्ड रिकवरी इम्पोर्टेंट तो है बट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नाइस टू हैव बट नॉट नेसेसरी। डार्क मोड अगर होता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है तो AI चैटबॉट जो कि अभी इस टाइम नहीं है। थंब रूल, रूल ऑफ थंब, मस्ट हैव 60% of total effort, should have 20%, could have 20% or won't have, defer to future। डेवलपमेंट DSDM का हम देख सकते हैं, ये इसका हो गया मॉस्को प्रायोरिटाइजेशन। DSDM के रोल्स देख सकते हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस विजनरी, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन, बिजनेस इन्वेस्टर, बिजनेस एनालिटिक्स, सॉल्यूशन डेवलपर, सॉल्यूशन टेस्टर। DSDM देख सकते हैं, टाइम बॉक्सिंग, मॉस्को की प्रैक्टिसेस या फैसिलिटेटेड वर्कशॉप, मॉडलिंग एंड इटरेटिव एडवांटेज प्रोग्राम, focus on business value and fixed deadline, delivery through Moscow over a full project life cycle, not just development, scalable to large project, strong governance and the user involvement throughout। ये इसके disadvantage है। Scrum and DSDM, ये हम देख सकते हैं DSDM का कंपेरिजन है। Scrum DSDM में रोल्स जो है प्लस है, डॉक्यूमेंटेशन मोर स्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग, बेस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, लार्ज प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट। देख सकते हैं पार्ट 6 पे है एक्सट्रीम प्रोग्राम XP। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज एजाइल methodology that focus on engineering practices and software qualities. It takes best practices to the extreme. Created by Kent Beck 1999। If code review are good, we will review all the time. If testing is good, everybody tests all the time. If short iteration are good, make them really short। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग 5 वैल्यूज हैं, जैसे तो कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, करेज, रिस्पेक्ट। XP प्रैक्टिसेस, 12 की प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। ये XP जो इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, रीफैक्टरिंग,
simple design, continuous integration, collective code ownership. ये इतना हो गया इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। इंजीनियरिंग के हिसाब से इतना हो गया 6 पॉइंट। बाकी के 6 में प्लानिंग प्रैक्टिसेस में आता है प्लानिंग गेम, स्मॉल रिलीज, यूजर स्टोरीज। ये आ गया हमारा प्लानिंग प्रैक्टिसेस में। टीम में आ गया ऑन साइट कंज्यूमर, 40 आवर वीक, कोडिंग स्टैंडर्ड, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट साइकिल, रेड ग्रीन refactor, red test fail, write a failing test, green test passes, write minimum code to pass the test, refactor मतलब improve करना कोड को, clean up the code and keeps test passing, repeat for next features, red green refactor। ये हमारा आ गया TDD साइकिल, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट साइकिल। XP की लाइफ साइकिल हम दे सकते हैं प्लानिंग फेज, आइट्रेशन फेज, रिलीज फेज। प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं यूजर स्टोरीज, प्रियोरिटाइज, एस्टिमेशन, 1 to 2 वीक आइट्रेशन चलेगा, टेस्टिंग, पेयरिंग, रिक्वायरमेंट, रिपीट इटरेशन, ये इटरेशन और रिपीट करता रहेगा। एडवांटेज मतलब हाई कोड क्वालिटी, करो DTD, पेयर्ड प्रोग्रामिंग, कंटिन्यू टेस्टिंग, फीडबैक, it is positive to continue testing, yes disadvantage and XP and Scrum। स्ट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम। कुछ एग्जाम ट्रिक्स है जो हमें याद रखने होंगे। 12 XP प्रैक्टिसेस हमें याद रखने होंगे। TDD साइकिल, पेयर प्रोग्रामिंग और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। मैनेजिंग iterative processes, what does managing iterative processes means? जब हम iterative processes पे काम करते हैं इंक्रीमेंटल या agile अप्रोच पे, the project manager must manage this repeated cycle of development, the bring unique challenge compared to traditional linear approaches। challenges हैं जो planning uncertainty, scope control, integration, quality maintenance, progress tracking, team fatigue, customer availability। strategy for managing iterative process, what typical duration, role, benefit। टाइम बॉक्सिंग, हमें लिमिटेड टाइम लगाना चाहिए, इसके बाद काम कोई नहीं करेगा। डिलीवरी फीचर ABC, टाइम बॉक्सिंग 2, टाइम बॉक्सिंग 3, हर लिमिटेशन टाइम पे हमें कुछ फीचर्स रिलीज करने पाएंगे। प्रायोरिटाइजेशन, मोस्ट क्यू और प्रोडक्ट बैकलॉग, वेलोसिटी ट्रैकिंग, अमाउंट ऑफ वर्क टीम कंप्लीट पर आइट्रेशन, कितने आइट्रेशन पर टीम कितने काम कर सकती है कर रही है। स्प्रिंट 1 वेलोसिटी 20, स्प्रिंट 2 पे 25, स्प्रिंट 3 22, स्टोरी पॉइंट कंप्लीटेड, बर्न डाउन चार्ट, स्टोरी पॉइंट, रिमेनिंग स्प्रिंट सही है, आइडियल प्लान, एक्चुअल प्लान, ग्राफ देख सकते हैं आप। सो रिमेनिंग वर्क ओवर टाइम, जो रिमेनिंग वर्क है वो ओवर टाइम हो जाएंगे। आइडियल लाइन इज इक्वल टू प्लान रेट ऑफ कंप्लीशन, एक्चुअल लाइन इज इक्वल टू रियल प्रोग्रेस, if actual is above ideal, एक्चुअल एंड आइडल। अगर एक्चुअल जो है above ऊपर है आइडल से, टीम इज बिहाइंड शेड्यूल। एक्चुअल बिलो है, टीम इज अहेड ऑफ शेड्यूल। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन, रेगुलर रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्टिव, sprint review, sprint expected daily stand up, configuration management, version control to track our code generation।
tag each integrations, release, developer commit code, automated build, automated test and deploy to staging, managing technical debates, management strategy, iterative process success factor, strong customer involvement experience, team clear prioritization, good toolings, short iteration and continuous improvement. कुछ एग्जाम टिप्स हैं: no time boxing, velocity tracking, burn down chart and CIDI concept. अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन का बेसिक्स। सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मीन्स कि प्रोडक्ट का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एफर्ट, कॉस्ट और टाइम, इस सबको रिसोर्सेज को रिड्यूस करना। व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाई इज इंपॉर्टेंट? प्लानिंग, बजटिंग, शेड्यूलिंग, रिसोर्स प्लानिंग, बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट डू वी एस्टिमेट? साइज, लाइन्स ऑफ कोड, एफर्ट्स कितने परसेंट पर आवर काम करते हैं, ड्यूरेशन, टाइम, cost and resources. Estimation challenges: uncertainty, complexity, optimize, bias, requirement changes, new technology, human factor. ये हम ले सकते हैं द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, एस्टिमेशन एरर, फिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। estimate become more accurate as project progress. प्रोजेक्ट जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे एस्टिमेशन हमारा और एक्यूरेट होता जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ 1x एक्यूरेसी है, यहाँ 1.5x एक्यूरेसी है, फिर ऐसे हम आगे बढ़े 2.2x एक्यूरेसी, फिर 4x एक्यूरेसी। एट a start estimation can be off by 4x either way. Estimation approach: हम टॉप डाउन, बॉटम अप, expert judging and log variable thumb parameters, main mathematical model, COCOMO model और function point model हम यूज कर सकते हैं। टॉप डाउन जो हमारा होता है, estimate the whole project first, then break down into part, estimate each task individually, then sum up. टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोच: होल पार्ट को हम पहले देखेंगे तो उसको पार्ट्स में तोड़ेंगे। अब बॉटम अप में हम पार्ट्स को हम होल पार्ट्स बना देंगे। स्पीड फास्ट होती है, इसकी स्लो होती है। एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट होता है क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट से बनाते जाएंगे। व्हेन यूज अर्ली स्टेज क्विक एस्टिमेशन, लार्ज स्टेज डिटेल एस्टिमेशन, रिस्क मिस डिटेल्स, इसमें मिस बिग पिक्चर्स। कॉमन एस्टिमेशन टेक्निक्स देख सकते हैं, एक्सपर्ट जजिंग हो गया, ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट जजिंग, डेल्फी टेक्निक, एनालॉजी बेस्ड प्लानिंग, कोकोमो मॉडल, ये हमारे एल्गोरिथम से हो सकता है। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, एल्गोरिथमिक कॉस्मिक 3 पॉइंट पार्ट, प्रोग्राम एवोल्यूशन, टेक्निक, डेली टेक्निक। ये डेली टेक्निक में क्या होता है कि मल्टीपल पैनल बैठे रहेगा एक्सपर्ट्स का, वो अपने अपने इंडिपेंडेंट उस पर सलाह देंगे और फिर इनका मर्ज करके एक निकाला जाएगा उससे सोल्यूशन। एडवांटेज: रिमूव बायस, कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। डिसएडवांटेज होता है टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग प्रॉपर एजाइल एस्टिमेशन होता है इसमें। फिर ये आता है प्लानिंग प्रॉपर, इसमें हम हर स्प्रिंट स्टोरी को देखते हैं, उसके बाद इसमें डिस्कस होता है, सब लिखे गए हैं। एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, पार्ट 9 हमारा है एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक। एफर्ट में क्या है कि एफर्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन मंथ्स, पर्सन्स आवर्स। रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट, ड्यूरेशन एंड पीपल। एफर्ट्स परसेंट पर मंथ, नंबर ऑफ पीपल इंटू ड्यूरेशन मंथ। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि पेपर्स प्रोजेक्ट नीडेड 12% पर मंथ ऑफ एफर्ट,
4 पीपल 3 मंथ में करेंगे तो 12 मंथ में हो जाएगा काम, 4 पीपल को काम लगेगा। अगर 2 मंथ में करवाना है काम तो हम 6 पीपल का, अगर 1 महीने में कराना है तो 12 पीपल का। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, adding more people doesn't always reduce time. Brooks law, adding manpower to late software project make it later. अगर हम लेट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में मैन पावर यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। मेजर एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं एक्सपर्ट जजिंग, experts की power judging estimation by analogy, how step advantage, past projects similar e-commerce site to 20% per month, new project is 30% more complex, estimation is 20 into 1.5 equal to 26%. This amount of this is not average to adding more people doesn't always reduce time. Manager estimation technique expert judging estimation probability function point analysis FPA लॉगिन बाय इंस्टीट्यूट किया गया था 1929। कॉन्सेप्ट क्या है? मेजर सॉफ्टवेयर साइज फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड टू द यूजर नॉट बाय लाइन ऑफ कोड से नहीं डिपेंड। identify and count function type, classify complexity, simple, average, complex, and count function type, classify complexity, calculate and adjust function point, UFP. UFP is adjust function point, angle, apply value, adjust factor, VF, calculate, adjust function point, AFP. Simple, average, complex, external input, external output, external inquiry, internal logic file, external interface files. इसमें ले सकते हैं फ्रेगमेंटेशन। external input 3 into 3 means 9, average 2 into 4 8 and complex 6, total 3. External output 4 into 2 8 1 into 5 5 7 13. External input 1 into 3 2 into 4 value adjust factor VAF 14 general system characteristic GS is rated 0 to 5. Adjust function point AFP is equal to VFP into VAF VI is 46 VAF is VAF is equal to 0 is line of code based on estimation formula effort kilo line of code upon productivity kilo line of code per person per month. Estimation size is 20 kilo line of code, 20,000 kilo line of code, 2 kilo line of code per person per month, 21 to 10% per month. 3-point estimation. Expected effort, optimistic, most likely, pessimistic by 6. Standard deviation, pessimistic minus optimistic upon 6. Standard deviation is the pessimistic minus optimistic upon 6. Let us take the example always 8 MS 12 and 3 is 22.
Even communities and finance at 13% method. AST is 22%. Pessimistic means optimistic. Cost estimation is effort into cost per unit of effort. Effort into cost per unit of effort. Other cost component of the staff cost, hardware cost, software cost, labor cost, training cost, rate cost estimation formula. To effort into average salary rate plus hardware software overhead. You can see effort is 50% per month, average cost per month 50, 50 this was function point and line of code. Function point language independent at level of the user perspective, easy to count, subjective. Example of user function point basis जो है और important है example और practical numerical problem summon part formula. तो एक बार और हम देख सकते हैं function point analysis. हमारा FPA function point analysis इसके जो formula हैं 5 types के होते हैं EIU, EQ, ILF, EILF. External inquiry, external output, external input, internal logic file, external interface file. इसके आप याद कर सकते हैं सिंपल एवरेज और नॉन प्लेस एग्जांपल कैलकुलेशन आप दे सकते हैं सिंपल एवरेज और कॉम्प्लेक्स का adjust factor count is equal to 5 if productivity is equal to 5,000 per person month effort is 79 by 5 this line average productivity is 2 kg per person per month and effort is 20 by 2. The formula is kilo line of productivity kilo per person per month 3.5 cost estimation cost per unit of effort into effort plus other cost जो हम देख चुके थे आते हैं cosmic full function point cosmic full function point. What is cosmic? Common software measurement international consortium FT full function point. कॉस्मिक होता है कॉमन सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इंटरनेशनल कंसोर्टियम और कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट इज द सेकंड जनरेशन full size measurement method that is more suitable for modern software including businesses application real-time system infrastructure software multi-layer architecture. Why was Cosmic created? Traditional function point analysis for designing and identifying for business data processing, detailed work well, real-time system, embedded system, multi-tier web application, microservices. Cosmic provide a more universal measurement method. Cosmic from a common software measurement international consortium
वाई वॉज कॉस्मिक क्रिएटेड, क्योंकि पहले वाला जो सिस्टम था वो अच्छे से काम ले जाता था, इसलिए कॉस्मिक प्रोवाइडेड यूनिवर्सल मेजरमेंट मेथड। कॉस्मिक वर्सेस ट्रेडिशनल एफपीए। ट्रेडिशनल जो था 1979, कॉस्मिक 1999 में बिजनेस को रहना चाहिए एप्लीकेशन भी यूज होता था, और ये ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। डेटा टाइप इसमें 5 फंक्शन होते हैं: ई आई, ई ओ, ई क्यू, आई एल एफ, ई आई एल एफ। इसमें 4 डेटा मेमोरी टाइप होता है: ई एस पी, आर डब्ल्यू, सिंपल, लेवरेज, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, रियल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल लेयर सपोर्ट, सिंपलिसिटी। Cosmic ability measurement process determine measurement strategy, map the software, identify functional process of data group, and measure the data movement, calculate cosmic size in CPU. Key cosmic report concept: functional user layer, presentation layer, business logical layer, database layer. Functional processes, क्या क्या प्रोसेस करें, फंक्शनलिटी से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन यूज केस सिनेरियो। must have at least 2 data moment: entry plus exist or entry plus write. Data grids. 4 type of data moment: EXRW. Entry exist, write. Entry is input software, exit out the software, read from the storage, write to storage. We have functional user, software boundary. Functional user, software boundary, functional process, persistent storage, reversible and quality. Cosmic size measurement. Size is equal to total number of data RW. Enter exist. X से क्या था? Exist. इसे enter और से double से right. Unit CFP cosmic function point. Each data moment is equal to 1 CFP. Each data moment is equal to 1 CFP. तो देख सकते हैं एग्जाम्पल में फंक्शनल प्रोसेस यूजर लॉगिन, यूजर इंटर द यूजर नेम पासवर्ड, टाइप एंट्री CFP1, system data from read from system verify credential, internal no data moment 0, and it just login system is full login successful message, it just 1. Total CPU user login is Personal function point is 3. Functional process create new task. Entry, write, exist. Enter a task, write title detail, system write task to database, system display configuration message. Total cosmic function point, cosmic function point for create task. Functional process review our task. Entry, write, and exist. Total system size: login 3, create task 3, view task 3 is equal to total CFP cosmic function point. Work all type of software, not just business app, simple, then FP function point analysis and support, multiple layer architecture support, real time and data system, ISO certified, digital learning applied. Examples and graphic now know the 4 data moment type, intelligent right, and be able to fulfill for simple functional processes. देखते हैं कोकोमो मॉडल भी एक पैरामेट्रिक प्रोडक्टिविटी मॉडल. Kokomo is constructive cost model developed by Barry Boehm 1991, Kokomo first and 2000 Kokomo 2. पर्पस कहता है मैथमेटिकल मॉडल टू एस्टिमेट एफर्ट, शेड्यूल एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर
प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द साइज। मतलब ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया जिससे कि एफर्ट को, कॉस्ट शेड्यूलिंग को और से कॉस्ट को निकाला जा सके। 3 लेवल प्रोसेस वन में थे। बेसिक क्या था, क्विक रफ था जिसपे एक्यूरेसी 75% थी, इंटरमीडिएट में करने पे कंसिडर 15 कॉस्ट बट 50% और डिटेल में 25% एक्यूरेसी आती थी। 3 प्रोजेक्ट टाइप और गए सेमी डिटैच एम्बेडेड। ऑर्गेनिक में मतलब स्मॉल बिजनेस है पता था, सेमी डिटैच में यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह आ जाते थे, और एम्बेडेड में जो तो फ्लाइट कंट्रोल रिसर्च सिस्टम सब और कॉम्प्लेक्सिटी वजह तो करनी पड़ती थी। बेसिक कोकोमो मॉडल जो फार्मूला है ऑर्गेनिक के लिए है 2.4 इंटू के लॉग टू द पावर 1.05 एफर्ट और ड्यूरेशन मंथली का लिए 2.5 इंटू ई टू द पावर 0.3 सेमी डिटैच के लिए 3 के लॉग 1.12 ड्यूरेशन 2.5 इंटू ई टू द पावर 0.35 embedded is equal to 3.36 log 1.0 and duration period is equal to 2.5 into a to the power 0.32. E मतलब effort in person month, D is development time in month, kilo 9 up 4,000. Project size is 32 kilo. Effort is project size is 32 kilo. Effort is 2.4 32 1.05. Organic product is 86.6% per month. Duration is 2.5 E, where is effort 86.6 to the power 0.38 14.9 month. People needed effort by duration is 6 people. Kokomo model version by Kokomo model. Kokomo 1 was developed in 1951. Software was mainly based on waterfall measurement use was minimal. Kokomo model second model. The software development include object-oriented agile component-based development use their application services. Kokomo model second was sub-model 3 category application computation model, early decision model and post-architecture model are used without given of detail. Application computation is very early and early design is after initial requirement and post-architecture after architecture design. इसमें size matters of object point, function point of payload and payload driven from function point. Application computation model used for prototype first. Application computation model used for prototyping and size measure object point. Object count, screen report, 3 serial component. Number of object point into 100 minus percentage reduce per interval. Effort is number of object point upon productivity rate. तो आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी रेट एन ओ पी PM, ये आपका आ जाएगा और एफर्ट आ जाएगा निकल के ऐसे करेंगे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट इज 200 and the use percentage is 200 into 100 minus 30 divided by 100 is 140. Developer experience is nominal 30 nominal object point per person month. Effort is 140 by 30. Developer experience is 30. अभी 30 कैसा है 30 हमारा ये है प्रोडक्टिविटी रेट
तो हमारा यहाँ पे दिया गया था 140 और डेंसिटी प्रॉपर्टी 11% तक मानता है। अर्ली डिसीजन मॉडल में आया रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन एनालिसिस यूजेस 7 कॉस्ट ड्राइवर। इसमें कह सकते हैं एफर्ट ए साइज टू द पावर ई इंटू पाई EMI where A is constant 2.94 for performance second. Performance second we use the 2.94. Size is equal to kilo. Size की जगह हम kilo रखेंगे. E क्या है? Exponent based on 5 scale factor. 5 scale factor पर exponent based on EM is effort multiplier 7 cost driven. Early design model का ये हमारा फार्मूला लिखा जा सकता है. 7 early decision cost driver is this. Product availability required visibility, platform difficulty, personal capability, personal experience, during facilitate. Post architecture, most detailed. This uses 17 cost driver and 5 scale factor. Here is a constant and is a log of just call use and is exponent b plus 0.01 into summation of SFI scale factor exponent EM is 17 effort multiplier. 5 scale factor is precedence, development flexibility, architecture is resolution, team cohesion and process maturity. अब इस देख सकते हैं एक्सपोनेंट कैलकुलेशन b plus 0.91 समेशन ऑफ SFI का था स्केल फैक्टर एक्सपोनेंट तो आप देख सकते हैं इसमें p is 0.91 constant and स्केल फैक्टर ranges from 6.2 to 0 6.0 तो समेशन ऑफ SFI is 0.91 plus 0.01 into 20 so b की जगह 0.91 0.01 into 20 कैसे है summation of s by scale factor exponent is 20 1.1. This means effort is equal to 2.94 kilo 1.11. The exponent is greater than 1 means effort grows faster than linear with the size. Bigger project or is proportionally harder. 17 architecture cost driven effort multiplier group into 4 category. Product factor, data, database size, and the developers for usability. Document match the life cycle needs. Platform factor is equal to times when storage concern and platform volatility. Personal factors, analytics, programming, personal continuity, and application is experience of platform, experience of language, and user experience. Project factor, usage of software tools, multiple site development, required development. Each cost driver is rated very low, low, minimal, high, very high, extra high. Each rating will multiplier value 0.7, 0.8, 1, 1.1, Nominal is 1, 1.5. Value is less than 1, reduce effort. Value is greater than 1, increase effort. Complete cost performer second. Calculate example. Size is 100 kilo. Scale factor is 15. Cost driven product is private product is 1.25 and product of all 17 multiplier. Calculate exponent. Exponent is 0.91 plus b plus 0.91 into 15. Scale factor exponent. Scale factor sum of exponent is 15. 0.91 into this 1.06 e.
experiment area. Calculate effort. Effort is 2.94. 100 is log 100, 1.06 into 1 to power. Cost driver product is 1.24. Highest cloud exam. Here A1 is effort multiplier 17. Then with 1 point. Third type of product is 1.8. And then solve for 3.6% per month. Calculate duration. Duration is 3.67 into effort power 0.28, 0.2 into effort minus 0.9, which is a duration in 20 months. Calculate team size. Effort upon duration is a team size. Duration formula. This is a team size people. Adjust size for reuse. Calculate size never for accepted load input. AM adaptation adjustment and modifier. Percentage design modifier. CM code modifier integration IM integration. Opoma model first and second. Opoma model era जो है mini film waterfall और ये जो है तो सब इंसान model अचूक करना size matrix के log only के log FP object point everything loaded 11 15 and 17 plus 5 scale factor. We use not consider specific model and sub model basic integration detail application composition early design and post architecture application composition early design and post architecture. Process waterfall and any life cycle model and calibration based on parametric productivity model. Proper model cycle is a parametric productivity model because it uses a parametric size, cost, scale. Productivity in programmer second productivity is size log upon effort. Example log is 100 takes 48 480.6. Productivity is 208.0. Factor affecting productivity. Team experience and skill capability to support process maturity, project complexity, platform constant, reuse percentage. Summary of performance second submodel. Application composition is prototyping. Early design is for requirement and process system for after design. Size is object point, function point to kilo. Line of code, kilo line of code adjust. Driver use, road dates, production rate, 7 cost driver, 17 driver plus 5. Scale factor, purpose variable estimation, primary estimation of detail. एग्जाम्पल हम कुछ टिक देख सकते हैं कि कोकोमो मॉडल सेकेंड फार्मूला प्लस 5 स्केल फैक्टर 17 ड्राइवर फैक्टर categories and 3 sub models are very important for exercise numerical problems. हम रिवीजन में देख सकते हैं क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल चॉइस ऑफ मॉडल रेड एजाइल DSDMXP managing integration and estimation basis effort and cost and COCOM cost effect COCOMO second for data moment int enter exit right read model FPA work for all software COCOMO model second 3 sub model 5 scale factor and 70 cost driver formula is properties A size body 1.5 AM. Likely exams questions compare waterfall versus agile experience Scrum COCOMO first and second FPA cosmic
explains parallelity and practice को बनाना सकते हैं आंसर मॉडल न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सॉर्ट टेक्निकली आ सकता है मॉस्को टी डी burn down chart and scale factor as well and diagram is parallel be not scrum crossing data model and distance claim 12 space practices and 5 scale and 17 manager principal scenario which process model for given scenario important formula cheats to be subtract formula set part program evaluation techniques optimistic realistic pessimistic standard deviation is pessimistic minus optimistic divided by 6 LPA UVF UVFP into VAF is 0.65 plus 0.01 into TTI cosmic is a increase plus exist plus read plus write side CFP cosmic 1 basic organic Cocomo 1 basic organic effort 2.4 Kellogg 1.05 duration 2.5 effort 2.08 Cocomo first basic semi-detached 3 1.12 duration 2.5 effort 2.35 Cocomo first basic and later effort 3.6 into Kellogg 1.20 duration 2.5 into effort 3 Cocomo second exponent 0.9 1 to 0.1 into scale factor effort 2.94 into Kellogg AM duration is 3.67 into your F is 0.2 0.3 into E minus 0.9 people is people equal to effort upon duration and productivity is equal to size upon effort. People means effort by duration, productivity is size by effort. Cost is effort into rate plus other cost. These are total about this. Unit 2 of software project management. Thank you.